नहीं खत्म होने का नाम ले रहा है। वो अपराध जो आहत करती है, दिलो दिमाग पर एक बहुत ही भयावह छाप छोड़ती है। दोस्त से विवाद के बाद ट्रेन से उतरी युवती से देवरिया में गैंगरेप हुआ है। इस गैंगरेप में बहुत लोग शामिल नहीं हैं, 2 लोग इसमें शामिल हैं और ये दोनों लोगों ने मौका पाकर एक युवती के साथ किस तरह से रेप किया, इसको आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि ये हालात, ये सिचुएशन और लोगों की जिंदगी में न आने पाए, इसके लिए शायद आप जागरूक करने के कारण बन सकते हैं, सजग कर सकते हैं कुछ लोगों को, शायद इससे थोड़ी सुरक्षा मिल जाए। भाटपार रानी रेलवे स्टेशन परिसर स्थित एक ढाबे पर रविवार की रात दिल्ली से आ रही एक युवती से 2 युवकों ने गैंगरेप किया है और गंभीर हालत में प्लेटफॉर्म पर छोड़कर भाग गए। युवती को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां करीब 1.5 घंटे तक ऑपरेशन चला उसका और 2 यूनिट ब्लड भी उसे चढ़ाया गया, ब्लीडिंग हुआ था जी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जैसे तैसे ही सही दबोच लिया है। पश्चिमी चंपारण के बेतिया क्षेत्र के एक गांव की ये युवती का परिवार दिल्ली में बस गया है। युवती मौसी के घर बेतिया जाने के लिए शनिवार को अपने दोस्त के साथ दिल्ली से चली थी। सबसे पहला मिस्टेक तो ये भी है ना, मैं युवतियों को कम नहीं आंक रहा हूं, लेकिन युवतियां कई बार खुद को कुछ ज्यादा ही मजबूत और ताकतवर आंकने लगी हैं। तो उन युवतियों को ये बता देना जरूरी है कि आप ताकतवर हो, आप चरित्रवान हो, आप ईमानदार हो, आप बहुत अच्छी हो मेरी भाई, लेकिन जो लोग आपसे मिलने वाले हैं, जिनसे आपको मदद लेने की जरूरत पड़ सकती है, उनके दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपके साथ क्या कर गुजरेंगे, इस बात को आप नहीं जानती हैं ना। क्या हुआ है आइए बताते हैं। यह अपने दोस्त के साथ दिल्ली से चली थी बेतिया जाने के लिए। युवती मौसी के घर बेतिया जाने के लिए शनिवार को अपने दोस्त के साथ दिल्ली से चली। दोनों रविवार को गोरखपुर पहुंच गए। यहां से शाम को एक ट्रेन चलती है, गोरखपुर सिवान पैसेंजर, ठीक है। रास्ते में ये सिवान के लिए जो पैसेंजर जाती है उसमें चढ़ गए थे लोग। युवती का दोस्त से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। अब क्या बात हुई होगी, किस बात को लेकर विवाद हुआ होगा, आप अंदाजा जान दीजिए, मत लगाइए। नाराज होकर वह युवती भाटपार रानी स्टेशन पर उतर गई। रात की बात है ये, शाम को तो गोरखपुर से चली, भाटपार रानी आया, उतर गई भाटपार रानी में गुस्सा होकर। वहां कुछ लड़के उसे सुरक्षित जगह पर रात्रि विश्राम के बहाने स्टेशन परिसर स्थित ढाबे में ले गए। किसी की नजर पड़ी, उसने कहा कहां जाएंगी, हम आपको सुरक्षित जगह बता देते हैं, यहीं पे रुक जाइए, सुबह चले जाइए, कुछ भी बोला होगा। और वो लड़की उसके साथ हो ली। जहां ढाबा चलाने वाले ने दोस्त के संग उसके साथ गैंगरेप किया। रात करीब 1:30 बजे जब उसे होश आया, उस लड़की को, स्टेशन मास्टर ने भाटपार रानी पुलिस और भटनी जीआरपी को सूचना दी। पुलिस उसे स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र ले गई, जहां से देवराहा बाबा मेडिकल कॉलेज देवरिया उसे रेफर कर दिया गया। भाटपार रानी पुलिस ने युवती के परिजनों व रिश्तेदारों को सूचना दी। स्टेशन परिसर में गैंगरेप की खबर से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिस ने गैंगरेप का केस दर्ज करते हुए आरोपी ढाबा संचालक दीपक जायसवाल पुत्र पप्पू जायसवाल निवासी बेलपार पंडित
और उसके दोस्त रोहित गौड़ पुत्र रमेश गौड़ निवासी बड़का गांव थाना भाटपार रानी को गिरफ्तार कर लिया। सोमवार की सुबह फॉरेंसिक टीम ने स्टेशन व ढाबे से सैंपल एकत्र किए। मेडिकल कॉलेज पहुंचे युवती के दोस्त ने से भी पुलिस ने पूछताछ की। पुलिस सुरक्षा में युवती का इलाज चल रहा है। एक युवक ने अपने दोस्त के साथ दिल्ली की युवती से गैंगरेप किया था। इससे लड़की बेहोश हो गई थी। तब आरोपी उसे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बेंच पर लिटाकर भाग गए थे। होश में आने पर रात करीब 1:30 बजे युवती ने इसकी जानकारी स्टेशन मास्टर को दी थी। अब आप लोग समझ सकते हैं क्या हालात हैं लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ क्या बीत रहा है और किस तरह से उनके जीवन में क्या क्या खतरे आ रहे हैं। इतना ही नहीं है, एक और खबर जान लीजिए, उससे आप लोगों को अंदाजा लगेगा कि लड़कियां किस कदर कभी दहेज के चलते ससुराल में जलाई जाती थी, मारी जाती हैं, तो कभी दुर्दांत अपराधियों के हाथों बलात्कार का शिकार बनती हैं और कभी अपने ही पिता, चाचा, भाई के हाथों ऑनर किलिंग का शिकार बनती हैं। ये जो खबर है वो आप लोगों को एहसास कराएगी। हिंदुस्तान अखबार में प्रकाशित इस खबर को टाइटल दिया गया है कि झूठी शान को पिता, चाचा, भाई ने की युवती की हत्या। झूठी शान की वजह से क्या है ये झूठी शान, जान लीजिए आप लोग। सिवरही थाना क्षेत्र के एक गांव में 20 वर्षीय युवती की हत्या उसके पिता और भाई ने गला घोंट कर किया है। चाचा ने भी इसमें सहयोग किया था। साक्ष्य मिटाने को इन लोगों ने मिलकर शव को बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया था। वे बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज थे। झूठी शान के लिए इन लोगों ने मिलकर उसे मार डाला। पुलिस ने लाश मिलने के 24 घंटे के बाद ही हत्या का खुलासा करते हुए तीनों आरोपियों पर हत्या का साक्ष्य मिटाने का केस दर्ज कर लिया है। आरोपी पिता, भाई और चाचा को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। सिवरही क्षेत्र में नारायणी नदी में रविवार को एक युवती की हत्या कर बोरे में रखकर फेंकी गई लाश मिली। मृतका की शिनाख्त इसी थाना क्षेत्र के एक गांव की युवती के रूप में किया गया। पुलिस ने परिजनों से पूछताछ की तो पता चला कि वह 14 फरवरी से ही घर से गायब थी। एसपी कुशीनगर धवल जायसवाल ने बताया कि झूठी शान के लिए युवती की हत्या उसके पिता, भाई और चाचा ने मिलकर की थी। तीनों ने साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को बोरे में भरकर नदी में फेंक दिया था। क्या मिला? बच गई शान। पीसीएस अफसर पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज हुआ है बरहज में। जी, कुशीनगर जिले के रहने वाले पीसीएस अफसर पर उनकी पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का मुकदमा दर्ज कराया है। अफसर वर्तमान में प्रतापगढ़ में जिला कृषि अधिकारी के पद पर तैनात हैं। पुलिस ने उनकी पत्नी की तहरीर पर रविवार परिवार के 5 और लोगों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न के साथ मारपीट और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। बरहज थाना क्षेत्र के पिपरा बेनी गांव की रहने वाली पूनम पुत्री स्वर्गीय रामबड़ाई प्रसाद ने पुलिस को प्रार्थना पत्र में दिया हुआ जो शिकायत दर्ज कराया है उसमें बोला है कि उसकी शादी 27 फरवरी 2020 को रमेश चंद निवासी बिहुली निस्फी थाना रामकोला कुशीनगर के साथ हुई थी। वह पीसीएस अफसर हैं और वर्तमान में प्रतापगढ़ में तैनात हैं। शादी के बाद विदा होकर वह ससुराल गई तो ससुरालियों ने दहेज में कार नहीं मिलने पर ताना देना शुरू कर दिया। कुछ दिन बाद ससुराल वाले दहेज में कार और स्कूटी मांगने का दबाव बनाने लगे। इसके बाद से भाई और रिश्तेदारी में मामा को बताया तो कई बार पंचायत हुई, इसका कोई असर नहीं हुआ। महिला का आरोप है कि पति रमेश चंद्र ने कहा कि वह पीसीएस अधिकारी है, जब चाहेंगे उन्हें मनचाहा दहेज मिल जाएगा। उसके भाई ने जब कार और स्कूटी देने में असमर्थता जताई तो ससुराल वालों ने उसे मायके जाने को कहा। वह भाई के साथ नहीं गई तो खाना पीना बंद कर दिया गया, जिससे तबीयत खराब होने लगी। मायके में फोन किया तो भाभी मुझे लेने आई और रामकोला में मेरा इलाज कराया। पीड़िता की तहरीर पर बरहज पुलिस ने
पति रमेश चंद्र के अलावा परिवार के दिनेश चंद्र, आनंद, कमला, अनुराधा निवासी, बिहुली, निस्फी थाना रामकोला कुशीनगर, रामजीत निवासी कोटवा थाना कुशीनगर पर केस दर्ज किया है। आप लोग इससे अंदाजा लगाइए बेटियां कहां सुरक्षित हैं, किस रूप में हैं, आप लोग तय करिएगा। बेटियां सशक्त और शिक्षित और मजबूत होती जा रही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन हम, ये पुरुष प्रधान समाज क्या चाहता है? रौंदना उन्हें नेस्तना बूंद करना। खैर, जय जयकार जारी रहेगी। कुछ और खबरों के साथ आएंगे और आज आप लोगों को हम बताएंगे कि क्यों बहुत बड़ी आबादी अपनों को ढूंढती है, अपनी जाति के लोगों को, अपने समाज के लोगों को, और उनके साथ रहना उनकी मजबूरी कैसे बन जाती है। शुभ रात्रि।